नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। हाल ही में लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। 3 बच्चों की कातिल उनकी सगी मां निकली। ये कौन सी वजूहात थी, कौन से मुहर्रिकात थे जो एक मां को अपने बच्चे कत्ल करने पर वो उकसाते रहे। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि औरत ने अपने खामद का गला काट दिया, खामद ने अपने बच्चे मार दिए, बीवी को कत्ल कर दिया। ये इस तरह के बहुत सारे हमारे मुआशरे में वाक़यात हो रहे हैं। ये जो वाक़या है, जो खास और लाहौर वाला वाक़या है, ये इंतहाई अंधोनाक वाक़या है। खातून का हाल ही में रिमांड मजीद एक्सटेंड हो गया है। पुलिस ने मजीद रिमांड ले लिया। FIR तो चॉकआउट हो गई और खातून को डायरेक्ट ही उसने कन्फेशन भी कर लिया और वहाँ पे उसका मजीद रिमांड भी जो है वो पुलिस को मिल गया। अब ये है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन है उसकी कोई वैल्यू वर्थ है। पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसकी इतनी वैल्यू वर्थ नहीं है। इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। जो अदालत के सामने इकबाली बयान होता है वो अहम होता है। अब हम सिक्के का एक रुख देख रहे हैं। खातून का जो बयान है वो किस कदर क्रेडिबल है, क्या वाकई खातून ने वो बयान दिया है? अगर वो बयान दिया है तो उसने अपनी आजाद मर्जी के साथ बयान दिया है। ये सारी चीजें जो हैं ये अदालत देखेगी, उसके बाद फैसला करेगी। और क्या जो खातून का आशना बताया जा रहा है या खातून जिसके साथ शादी करना चाहती थी, क्या उस बंदे को भी इस वक़्वे का हिस्सा बनाया जाएगा? क्या उसको भी मुल्ज़िम ठहराया जाएगा? जी बिल्कुल। अगर उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई और ये साबित हो गया कि उसके उकसाने को पर जिस खातून ने बच्चों का नाहक कत्ल किया है और मासूम फूलों की जिंदगी को चिराग गुल कर दिया है, तो उस बंदे को भी पकड़ा जाएगा। उसको भी इस कत्ल के मामले में वो मुलव्विस अगर पाया गया और शवाहिद मिल गए। शवाहिद किस तरह मिलेंगे? उस खातून की जो उसके साथ फोन के ऊपर कोई चैट होती रही, व्हाट्सएप चैट हुई या कोई मैसेजिंग हुई या फोन पे उसकी बात हुई, वकूए से पहले भी उसके साथ अगर उस शख्स ने औरत के साथ अपनी बात जारी रखी और वकूए के फौरन बाद भी जारी रखी, तो ये बात पुलिस को इंडिकेट करेगी कि वो आदमी वो शामिल है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चीजें सामने आएंगी। हम इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकते, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। लेकिन एक आप बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जी क्या उस बंदे को पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। अगर वो बेगुनाह हुआ और अगर उसकी कनेक्टिविटी ना हुई और एक्टिवली वो उसके साथ राब्ते में ना हुआ, कत्ल से पहले और कत्ल के बाद उससे उसका राब्ता ना हुआ और उसकी मुसलसल टेलीफोनिक गुफ्तगू का सबूत ना मिले और जो है CDR में या उसकी लोकेशन में कुछ चीजें साबित ना हुई, तो उस बंदे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, महज इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। अदालत और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने सबूत रखने भी जरूरी होते हैं। मैं इसके ऊपर एक अखलाकी पहलू के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे घरों के अंदर शादीशुदा अफराद अपने दोस्तों को घरों में ले आते हैं। हम बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं जिसमें ये बात पता चलता है कि दोस्त के साथ बीवी का जो है अफेयर चल गया और उसके बाद उस बीवी का जो खामन था उनको दोनों को मिल के खामन को कत्ल कर। कभी भी आप काइंडली ये देखेंगे कि जो बड़े बूढ़े थे या गांव के जो कल्चर था उसमें कभी भी घरों में अजनबी अशखास को नहीं लाया जाता। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस को हमेशा ख्याल किया जाता था और अजनबी लोगों को अपने घर पर अपने बीवी बच्चों तक एक्सेस नहीं दी जाती थी। देखें, कोई भी बंदा किसी को एंटाइस कर सकता है, भड़का सकता है। अब ये कभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया जिसमें एक आदमी का दोस्त था, उसके घर आता जाता था और बाद जो एक दिन वो जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका दोस्त उसकी बीवी के साथ बिल्कुल एक एतराज वाली हालत में वो उसके सामने आता है। तो उनकी आपस में तलाक हो जाती है, घर टूट जाता है, बच्चे बिखर जाते हैं, बहुत सारे मामला खराब हो गए। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कहने का ये मकसद है कि मुआशरती बुराइयों को जो है वो शुरू से ही अगर आप रोक लें या अपने कवायद और असूलों के तहत
اپنی آئلی زندگی چلائیں تو آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ عزت کی محافظ ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے خامند کی عزت کی محافظ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، اگر میاں بھی بے جا استعمال کر رہے ہیں اور بیوی بھی بے جا استعمال کر رہی ہے، اور آپس میں ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے، اور گھر کے اندر وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، مسائل کا آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے، موبائل فون کی وجہ سے دوری ہے، اور کئی دن تک آپس میں اپنے مسائل کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں، اور گھر جو ہے وہ انجام اچھا نہیں ہوتا، گھروں میں لڑائی جھگڑے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیل فون کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں جو باہر والے ممالک ہیں وہ بڑے کانشیس ہو گئے ہیں، قوانین بن رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جو سکرین ٹائم ہے اس کے بارے میں محتاط رہیں، کم سے کم جو سکرین ٹائم رکھیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بیوی کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ کریں، یہ ایک فیملی بانڈ کو کریٹ کرتی چیزیں۔ یہ بہت سارے فیملی کیسز، طلاق کے مسائل، بچوں کے مسائل، خرچے کے مسائل، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آگاہی کے سفر میں ہم سفر رہیے۔ بہت شکریہ۔